तो ये दोस्तों फूड ऐप का ये दूसरा वीडियो ट्यूटोरियल है। और इस वीडियो ट्यूटोरियल में जैसा कि आप लोगों को पता है कि ज़ेमरिन अभी स्टार्ट नहीं हुई है। अभी आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एपीआई के बारे में ही बताया जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है रिलेशनशिप की दो टेबल के बीच में क्या रिलेशनशिप है। एक यूज़र की अगर हम लोग बात करें, जो टेबल ओपन है उसी के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो यूज़र टेबल है, वो एक यूज़र जो है वो मल्टीपल ऑर्डर कर सकता है या नहीं कर सकता? कर सकता है, ठीक है, एक से ज़्यादा ऑर्डर कर सकता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्रॉप आई कलेक्शन ऑफ ऑर्डर। जो हमारा टेबल है ऑर्डर, वो एक से ज़्यादा जो ऑर्डर है वो कर सकता है एक यूज़र, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं ऑर्डर्स। इतनी बात आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि एक से ज़्यादा ऑर्डर करने के लिए मैंने यहाँ पर जो रिलेशनशिप लगाई है यूज़र की और ऑर्डर्स के बीच में, ये लगाई है, ठीक है। अब अगर हम लोग ऑर्डर टेबल देखें तो अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर नेम, एड्रेस, फ़ोन, टोटल ऑर्डर, डेट वगैरह वगैरह है, और लास्ट में आप लोग देखिए कि यूज़र आईडी है। तो ए यूज़र है मल्टीपल ऑर्डर हो सकते हैं, और एक ऑर्डर के अंदर एक सिंगल यूज़र आईडी यहाँ पर आप लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने ऑर्डर और अगर यूज़र की टेबल में हम लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों ने लगा दिए। अब हम लोग ऑर्डर की टेबल पर बात कर लेते हैं कि एक ऑर्डर जो है वो मल्टीपल ऑर्डर डिटेल्स जो है होल्ड कर सकता है, क्योंकि ऑर्डर डिटेल्स के अंदर प्रोडक्ट है, हमारे प्रोडक्ट की डिटेल आएगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक ऑर्डर के अंदर, एक सिंगल ऑर्डर के अंदर मल्टीपल ऑर्डर डिटेल हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फिर से प्रॉप आई कलेक्शन, और यहाँ पर आप लोगों के पास आ जाएगा ऑर्डर डिटेल। यहाँ पर आ गया आप लोगों के पास ऑर्डर डिटेल्स, ठीक है। तो इतनी बात हो गई। यहाँ पर आप लोगों के पास आ गया ऑर्डर डिटेल्स, इनफ ऑर्डर डिटेल। अब हम लोग एक ऑर्डर के अंदर ऑर्डर डिटेल्स भी मल्टीपल हो सकती हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के पास समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट के पास भी इंफॉर्मेशन है, प्रोडक्ट की आईडी भी है, ऑर्डर आईडी भी है, ऑर्डर डिटेल आईडी भी है। तो हम लोग सबसे पहले अब चलते हैं हमारे कैटेगरी के ऊपर। एक कैटेगरी है मल्टीपल प्रोडक्ट, ये भी हो सकता है। एक कैटेगरी के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट जो हैं वो हो सकते हैं। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब हम लोग प्रोडक्ट की टेबल पर चलते हैं कि प्रोडक्ट में क्या हो सकता है, ठीक है। प्रोडक्ट में आप लोगों की कैटेगरी आईडी आप लोगों के पास आ गई है। अब हम लोग यहाँ पर दो चीज़ें देख सकते हैं। एक प्रोडक्ट के अंदर जो है मल्टीपल ऑर्डर डिटेल्स हो सकती हैं। एक प्रोडक्ट की क्या हो सकती है? मल्टीपल ऑर्डर डिटेल्स हो सकती हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम लोगों को नॉट मैप्ड करना होगा, या जैशन इग्नोर भी हम लोग कर सकते हैं। ये लेटर वीडियोस हम लोग आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। जो डाटा नोटेशंस है वो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ आई कलेक्शन ऑफ ऑर्डर डिटेल। यहाँ पर आ जाएगा ऑर्डर डिटेल्स, ठीक है। नेक्स्ट से जेनरिक, यहां पर आ जाएगा नेक्स्ट प्रॉप आई कलेक्शन ऑफ कार्ट आइटम्स, ठीक है। तो यहां पर ये बात समझ में आ गई आप लोगों के पास कि एक प्रोडक्ट के अंदर मल्टीपल कार्ट आइटम्स हो सकते हैं, और ये भी ऑर्डर डिटेल्स भी हो गया। इनफ, इतना बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। कार्ट के अंदर अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट जो मूव है हमारा है कार्ट। कार्ट में हमारे पास प्रोडक्ट आईडी हो गई, प्राइस हो गई, क्वांटिटी हो गया, टोटल अमाउंट हो गया, और कस्टमर आईडी हो गई। तो ये तो था हमारा मॉडल डिजाइनिंग की। हम लोगों ने एक मॉडल जो डिज़ाइन जो है वो कर लिया है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो, क्लोज ऑल टैब्स, क्लोज ऑल बट टूल्स विंडो, क्लोज बट दिस वगैरह वगैरह, क्लोज ऑल टैब्स, ओके, सेव कर देते हैं। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को कि हमारे मॉडल्स जो है हमारे पास डिज़ाइन हो चुके हैं। नेक्स्ट जो फेज़ है हमारा वो है हमारा डाटा कंटेक्स्ट का। तो हम लोग इसी के अंदर एक डाटा फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है। और डाटा फोल्डर के अंदर हम लोग क्या बनाएंगे? हमारी कंटेक्स्ट फाइल, और इस फाइल का नाम हम लोग रख देंगे ऐप db context।
एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट रखते हैं हम लोग, वही रख देते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट जो है वो किससे इनहेरिट होती है, आप लोगों की डीबी कॉन्टेक्स्ट फ्लाई से। इसे हम लोग रिजॉल्व कर लेते हैं। इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। देखिए हमारा जो वर्जन है एक्चुअली में एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का, वो कौन सा वर्जन है, 5.0 के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। तो अभी हम लोग जो हैं जो पैकेज इंस्टॉल करेंगे, कुछ पैकेजेस हैं जो इंस्टॉल करने हैं, तो कौन कौन से करेंगे देखिए, ब्राउज कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को चाहिए एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। तो अब देखिए उसके जो वर्जन्स हैं वो डिफरेंट टाइप के आएंगे, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर हम लोगों को यही चाहिए है, 6.0 का नहीं चाहिए। हम लोगों की जो एप्लीकेशन है वो 5.0 पर है, तो हम लोग जो 5 का इनिशियल स्टार्ट होता है वही से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसे हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। सारे के सारे पैकेजेस जो है वो इसी के ही इंस्टॉल आप लोगों को करने हैं, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, ये हो गया इंस्टॉल। अब नेक्स्ट जो है आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, टूल्स का भी पैकेज आप लोगों के पास होना चाहिए, ठीक है। और एक सीक्वल सर्वर का आप लोगों के पास होना चाहिए, सीक्वल सर्वर, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर सीक्वल सर्वर, और इसका भी पैकेज जो है वो 5.0 वाला ही हम लोग कर लेते हैं। चलिए ये भी हो गया, 2 आप लोगों के पास हो गए। एक आप लोगों के पास न्यूटन सॉफ्ट का भी चाहिए, जेसन वाला, एक JWT बियरर का भी चाहिए, और एक इमेज अपलोडर का भी चाहिए है, ऑथेंटिकेशन का भी चाहिए है। तो ये सारे हम लोगों को चेक करने हैं, 1 बाय 1 हम लोग जो है इनको इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये सारे पैकेजेस जो है वो इंस्टॉल कर लेता हूँ, रिक्वायर्ड पैकेजेस जो है वो जो है वो इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। इंस्टॉल हो गया ये भी। नेक्स्ट हम लोगों के पास है न्यूटन सॉफ्ट का कर लेते हैं, न्यूटन सॉफ्ट डॉट जेसन फाइल, माइक्रोसॉफ्ट डॉट ASP.NET कोर डॉट MVC न्यूटन सॉफ्ट जेसन, ये हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। और ये भी हम लोग 5.0 का ही करेंगे। ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास JWT बियरर का, ये भी करना पड़ेगा क्योंकि ऑथेंटिकेशन तो हम लोगों को एप्लीकेशन के अंदर देना ही होगा रजिस्ट्रेशन और लॉगिन के लिए। तो API में ये चीज़ें भी देनी ज़रूरी होती है। तो ये कर लिया हम लोगों ने, माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET कोर डॉट MVC डॉट न्यूटन सॉफ्ट जेसन। थोड़ा इंस्टॉल हो जाता है, टाइम लेगा। यहाँ पर आप लोगों के पास अनइंस्टॉल लिखा हुआ आ जाएगा। ओके, इंस्टॉल हो चुका है। नेक्स्ट में आप लोगों के पास है JWT बियरर। तो ये पैकेज है माइक्रोसॉफ्ट डॉट ASP.NET कोर डॉट ऑथेंटिकेशन डॉट JWT बियरर, और इसका भी पैकेज हम लोग वही 5.0 वाला ही करेंगे। ठीक है। और एक इमेज अपलोडर का है, वो भी हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे, इमेज को अपलोड करने का। और एक है ऑथेंटिकेशन प्लगइन, वो भी हम लोगों को इंस्टॉल करना है, तो वो भी हम लोग चेक कर लेंगे। थोड़ा टाइम ज़रूर लेता है ये एप्लीकेशन। जितने भी रिक्वायर्ड पैकेजेस हैं वो मैं अभी इंस्टॉल करके रख रहा हूँ, वो आप लोग ही करके रख लीजिए। JWT बियरर जो है वो आप लोग चेक कर सकते हैं, वेब API के अंदर मैंने समझाया हुआ है कि JWT बियरर को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे सब कुछ करते हैं, वो सब कुछ मैंने कर रखा है, ठीक है। तो वो वहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं। इंस्टॉल देख लेते हैं JWT बियरर। ओके, इंस्टॉल हो चुका है। नेक्स्ट में आप लोगों के पास है इमेज अपलोडर। इमेज अपलोडर जो है नेक्स्ट जो है आप लोगों के पास वो है ASP.NET कोर डॉट इमेज अपलोडर। ये वाला ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, रेस्टफुल APIs के लिए है। सर्वर अपलोड द इमेजेस टू द सर्वर इन द रेस्टफुल API। लेटेस्ट जो स्टेबल है वो 1.00 का ही है, तो यही इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में हमारे पास जो है वो है ऑथेंटिकेशन डॉट प्लगइन।
ये भी इंस्टॉल कर लेते हैं। ऑथेंटिकेशन डॉट प्लगइन, ASP.NET Core dot authentication dot plugin। ओके, माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET Core dot authentication dot plugin, ये भी इतना ही स्टेबल वर्जन का है तो हम लोग ये भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो सब कुछ जो है वो मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ ऑलमोस्ट, और आप लोग देख सकते हैं कि ये भी इंस्टॉल हो चुका है। तो ये सारे पैकेजेस हैं। अगर आप लोग इसे देखना चाहें तो आप लोग यहाँ पर जाकर एडिट जो फाइल है, एडिट प्रोजेक्ट फाइल, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से पैकेजेस जो है वो मैंने इंस्टॉल किए हैं और कौन कौन से वर्जन के किए हैं। ठीक है, ये वाले सारे के सारे पैकेजेस हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।